नमस्कार, मैं नीलिमा ठाकुर आगाज एक नई सोच से इवान मल्टीमीडिया स्टूडियो में आप सभी का सादर स्वागत करती हूं और आप सबको अभिनंदन करती हूं। आपके सामने हमेशा मैं लेकर आती हूं ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज जिन्होंने देश समाज के लिए कुछ किया, उनकी बेहतरी के लिए जो लोग कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही एक बहुत ही प्रबुद्ध समाज सेवी हमारे साथ में है डॉक्टर SD अब्बासी, जौनपुर से हैं और हमारे साथ आज यहाँ इवान स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और डॉक्टर अब्बासी, आपने कोविड काल में बहुत लोगों के लिए खून, ऑक्सीजन और सब अरेंजमेंट्स कराए। मैंने जहाँ तक आपके कार्यों को देखा है कि आप लोग रात को सोए भी नहीं हैं, लगातार कई कई दिन तक आप लोग काम करते रहे। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि आप थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताएं और पूर्वांचल की मिट्टी से आप यहाँ दिल्ली राजधानी में हमारे साथ हैं तो वहाँ के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। मैं एक छोटे से गांव आदमपुर, एक गांव है जौनपुर डिस्ट्रिक्ट जौनपुर में, मैं वहां का रहने वाला हूं और मेरी शिक्षा दीक्षा पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से हुई है और मैं बाद में फिर हिमालय यूनिवर्सिटी से मैंने BPT किया हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट एक डॉक्टर हूँ। लेकिन मेरे अंदर एक ऐसी भावना जाग गई लोगों को देखते हुए कि और लोग, तमाम लोग ऐसे लोग हैं जो अपने लिए नहीं दूसरे के लिए करते हैं। तो हमने भी सोचा कि हम भी किसी और के लिए कुछ करके देखें, क्या देखते हैं कितना नाम होता है। आज उसी नाम की वजह से आप हमको यहाँ बुलाई हैं कि आज उस काम को देखकर आप हमको यहाँ बुलाई हैं, इसी वजह से आया हूँ। उस समय कोविड का समय जो समय था कि समझ लीजिए कि लोग जो अपनों की मदद नहीं करते थे, उस समय हम लोग हमारी टीम के साथ, हमारे बहुत से साथी हैं जो कि हम लोग मरीज को अपने हाथ से टच करते थे। हम लोग ये नहीं सोचते थे कि हाँ ये इसको कोविड हुआ है, लेकिन हम लोग को ऊपर वाले का क्या वो है या आप लोगों की दुआ है, ये तमाम लोगों की, कि हम लोग को कोविड नहीं हुआ भी होगा। हम लोग जांच भी नहीं कराए कि क्या होता है, क्योंकि पर डे वही काम था, पर डे खाना बांटना, पर डे वो ऑक्सीजन देना, ये तमाम काम करते रहे, आज भी करते जा रहे हैं। अब यही सोच है कि सबसे कोई भी हो, किसी लाचार बेबस किसी की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि आप एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं और उसके बाद में लेकिन पूरे प्रदेश में आपके साथ डॉक्टरों की एक बड़ी टीम, आपके साथ मेडिकल प्रोफेशन के इतने सारे लोग जुड़े हैं, तो ये कैसे संभव हुआ कि आपने इतने सारे लोगों की एक ऐसी विशाल ग्रुप के माध्यम से ये इतना अच्छा काम किया कोविड के दौरान? कोविड के समय ऐसा था कि हम मेडिकल लाइन से पहले से लोगों से जुड़े थे और तमाम लोगों को हमारे ऊपर इतना विश्वास हो गया कि ये लड़का दिन रात बिना कुछ लिए दिए, किसी से बिना कुछ, ये किसी और के लिए मदद के लिए वो हमसे हाथ जोड़ रहा है कि डॉक्टर साहब इस मरीज का कुछ है नहीं, इस बहुत गरीब है, इसका पैसा छोड़ दीजिए, इसको ऑक्सीजन आप दे दीजिए, इसके पास पैसा नहीं, इसका ऑपरेशन कर दीजिए, इसका ऑपरेशन का खर्च नहीं दे पाएगा, लेकिन आप इसके लिए करिए। तो डॉक्टर सोचते थे कि यार मैं 10 मरीज का से पैसा ले रहा हूँ, एक मरीज से नहीं लूँगा तो क्या हो जाएगा। इसलिए उन लोगों का विश्वास मेरे ऊपर हो गया, जिससे मैं कोई भी काम करता हूँ तो उन लोगों से मैं कोई भी हेल्प मांगता हूँ तो वो डॉक्टर की पूरी टीम हमारे साथ तैयार है। जी, और बिल्कुल जैसे कि कहा जाता है हमेशा कि अगर आप कुछ करने की इच्छा रखते हैं और दूसरों के लिए अपने मन में करुणा और भावना रखते हैं तो ये पूरी सृष्टि आपको आपके मकसद के पास ले जाने के लिए पूरी तरह से आपके साथ होती है। तो वही काम डॉक्टर साहब ने किया कि उन्होंने लोगों को मोटिवेट करना शुरू किया। अपने पास बहुत सारे साधन नहीं थे उनके पास, लेकिन उन्होंने फिर भी दूसरे लोगों को, डॉक्टर्स को, मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट को ये कहकर कि मानवता की बात कहकर उन्होंने मोटिवेट करना शुरू किया। और मानवता की बात ये है डॉक्टर साहब कि आजकल जो बहुत ज्यादा लोग कास्टिज्म और इन सब को लेकर मुद्दे बनाते हैं, तो क्या ऐसे वाक्य भी आए, क्योंकि आप मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और जहां आप रह रहे हैं वहाँ अधिकतर सब लोग जो हैं दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं, राजपूत हैं ज़्यादातर, तो क्या इस दौरान आपके सामने ऐसा भी कुछ आया कि आपको इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ा, या खून का रंग एक ही होता है और लोगों ने ये सब चीज़ें नहीं? बहुत से जो समाज सेवी होते हैं वो उनके अंदर ये नहीं होता है कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये सिख है, ईसाई है। किसी का भी मदद करना सबसे बड़ा वही धर्म है। और बहुत से ऐसे लोग निगेटिव सोच भी रखते हैं कि जो कि वो कुछ करते नहीं है, बस उनके अंदर ये रहता है ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, लेकिन वो कुछ करते नहीं है।
किसी की मदद की जब ज़रूरत पड़ती है, और ख़ास तौर पर जब ऐसे बंदे के ऊपर जो खुद हिंदू मुस्लिम करते हैं और उनके घर पे किसी को ज़रूरत पड़ जाती है मदद की, किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो नहीं कहते कि मुझे ये हिंदू का ब्लड है, ये मुस्लिम का ब्लड हमको नहीं वही चाहिए। मेरी बात का पॉइंट था, मैं यही कहना चाह रही थी कि इस कोविड ने, इस आपदा ने पूरी सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे विश्व को एक साथ एक जगह पर खड़ा किया, एक ही फ्रेम में खड़ा किया। कि वहां रात को मेरे सामने जब एक ऐसी सिचुएशन आई कि एक बहुत बड़े न्यूज चैनल के एडिटर हैं और उनकी वाइफ के लिए रात को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा, जबकि मीडिया 24 आवर एक्टिव था उसमें, तो ये सिचुएशन बहुत सारे लोगों के साथ में आई है। और जैसे कि डॉक्टर अब्बासी ने आपको बताया है यहाँ इस बात में कि किसी ने ये नहीं कहा कि उन्हें हिंदू और मुस्लिम का खून नहीं चाहिए या ये खून उसका है मुझे नहीं चाहिए। तो जब ये सब चीजें होती हैं तो बहुत ही समाज में एक ऐसी विचारधारा पैदा होती है जिससे लगता है कि मानवता ही एकमात्र धर्म बचा है। तो डॉक्टर सर, अभी आप लोग किस तरह से वहां पर काम कर रहे हैं? आप एक देवदूत वानर सेना के भी सक्रिय सदस्य रहे और पहले से रहे हैं जब सेना बन रही थी। अजीत प्रताप सिंह जी जिनके संरक्षक हैं देवदूत वानर सेना, अच्छा काम कर रही है, बहुत कोविड में उन्होंने काफी लोगों की मदद की। तो पहले पिलर्स में जब लोग देवदूत वानर सेना को जान रहे थे तो डॉक्टर अब्बासी भी उनके इस एक पिलर थे। किस तरह से उन लोगों के साथ आपका जुड़ाव हुआ? कोविड के समय में जब हम लोगों ने एक सोशल मीडिया के जरिए से मदद करने की एक जो बयार बढ़ी थी, तो उस सोशल मीडिया के जरिए हम लोगों ने शुरू किया काम, लोग जुड़ते गए, मिलते गए, तब ये वानर सेना नहीं बनी थी। केवल हम लोग एक परिवार की तरह हम लोग काम कर रहे थे। अजीत भैया जो है हमारे घर से बहुत दूरी नहीं है, ज़्यादा 10 से 12 किलोमीटर है, और माननीय वहाँ धनंजय सिंह पूर्व सांसद हैं, उन्हीं के घर से बगल में है। और हम लोगों को जो मदद करने की भावना, क्योंकि उस समय माननीय सांसद जी भी बहुत लोगों की मदद कर रहे थे और तमाम लोगों की कोविड के समय से लेकर वो हमेशा करते रहते हैं। उन्हीं लोगों को देखकर हम भी लोग इंस्पायर हुए, जिसकी वजह से मदद करने के लिए। और जब वानर सेना उस समय ये था कि यार इसको अब हम लोग एक नाम दे दिया जाए, क्योंकि जब कोविड का समय दूसरी लहर आई, उसके बाद तीसरी, जब ये हुआ कि अब उतना काम नहीं है, लोगों के अंदर जागरूकता हो गई है, और उस समय प्लाज्मा है, ब्लड है, सबको देना था, तो हम लोग ले जाकर लोगों को दिलवाते थे। अब ऐसा हो गया, तो उस समय ये हुआ कि इसके वानर सेना का एक गठन कर दिया जाए, तो इसको एक नाम दे दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग तब तक जुड़ चुके थे, अलग अलग क्षेत्रों के लोग थे जो तमाम, क्योंकि सोशल मीडिया थी, हाँ। तो उसके तमाम जगह के लोग जुड़े। उसमें ये हुआ कि आप एक नाम रख दिया जाए, तो उन लोगों सभी लोगों ने एकजुट कर एक उसका नाम रख दिया गया वानर सेना जी। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि तमाम लोग उसका, अब आज का माहौल है, आप देख ही रहे हैं, तमाम लोग ऐसे विरोध भी करते हैं, तमाम लोग हैं, लेकिन हम लोग का वानर सेना या कोई भी संस्था ऐसी, सिर्फ बात है कि हम मानवता के लिए, अपने मानवता के लिए कोई वानर सेना हो या कोई भी संस्था हो, हमें संस्था से कोई लेना देना नहीं। हमको बस ये है कि हाँ, कौन सा किसको कौन सी मदद चाहिए, उस हिसाब से हमको लगना है। बिल्कुल। और ये सच्चाई भी है। देखिए, किसी मूवमेंट, किसी मुहिम, किसी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन, इन सबसे परे होती है आपकी भावना जो आपके भीतर है। और अपने पास बहुत सारे साधन ना होते हुए भी अगर कोई व्यक्ति खड़ा होता है समाज के उस तबके के लिए, जरूरतमंद वर्ग के लिए, और उन जरूरतमंद लोगों के लिए कि जिनको वास्तविक तौर पर जरूरत है, तो ऐसे लोगों को दिल से सल्यूट करना चाहिए, दिल से उनको आगे लेकर आना चाहिए। मीडिया को भी उनकी अच्छी खबरें बतानी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके साथ मोटिवेट हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ वो जुड़ सके, और एक कठिन समय में, कठिन परिस्थितियों में वो लोग अपने आप को आगे लेकर आए। तो बहुत पहले डॉक्टर अब्बासी ने एक बात बोली अभी हमारे इस प्रश्न में कि उनको जो नाम मिला है वो इस काम की वजह से मिला है, जिसकी वजह से आज मैंने भी उनको यहाँ स्टूडियो में इनवाइट किया। तो ये नाम और काम की जो परिचर्चा है, जो एक वास्तविकता है, कितना बिलीव करते हैं सर आज के समाज सेवा के मंचों के बारे में बात? आज का समाज सेवा में देख रहे हैं तमाम लोग ऐसे हैं कि लोग समाज सेवा जो हकीकत में जमीन पे काम करते हैं उनको कोई पूछता नहीं है। बिल्कुल। केवल एक दुआ मिलती है, बस हम लोग यही सोच के चलते हैं कि चलिए। नहीं तो अगर इसी तरह बढ़ावा कोई दे कि जो भी समाज सेवा के लिए अपना तन मन धन लेकर, आज के समय जो है एक एक मिनट किसी के लिए बहुत बड़ा वो होता है, लेकिन हर आदमी इस तरह नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे इतने बड़े स्तर पे लोग समाज सेवा में जुड़े हुए हैं,
तो उनको एक मीडिया का भी एक रोल है इसमें, एक सोशल में सपोर्ट मिलना चाहिए। और बड़े लोगों को ये सपोर्ट कहीं भी ऑर्गेनाइज कोई करके उनको छोटा से भी मोमेंटो या कुछ भी देकर क्योंकि उनको सम्मान देखिए सम्मान से हर बड़ा आदमी, कुछ नहीं बिल्कुल है। सम्मान हर आदमी चाहता है और चाहता है कि उसके कार्यों को अप्रिशिएट किया जाए। अब बहुत सारी हम लोग बात करते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो बतानी नहीं चाहिए, दान ऐसा होना चाहिए, लेकिन अगर हम किसी रक्तदाता की बात को बाहर नहीं निकाल के लेकर आएंगे तो हम कैसे दूसरे रक्तदाता को मोटिवेट करेंगे रक्त देने के लिए और या किसी का जीवन बचाने के लिए। तो बात जब हम इस दौर में, आधुनिक दौर में पैदा ही हुए हैं और ये दौर सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया का चल ही रहा है, तो इसी को माध्यम बनाकर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। तो डॉक्टर अब्बासी, आने वाले जो आपके कुछ काम है आप कर रहे हैं, वहां पर भी बहुत अच्छा आपने किया है। क्या कुछ में आप अपने विचार बताएंगे अपने बारे में कि लोगों को, बच्चों को, यूथ को मोटिवेट करने के लिए? यूथ को सबसे बड़ा चीज़ ये है कि आज के समय जो यूथ का ही है और सभी लोग हिंदू मुस्लिम से हटकर कि जाति धर्म कुछ नहीं होता है। आप ये देखिए, बस इस तरह से आप जितने भी नौजवान साथी से मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग सिर्फ किसी की दो की मदद करिए। उस दो से केवल अगर वो थैंक यू बोल के जा रहा है तो उसको आप बोलिए, आप मुझे थैंक यू ना बोलिए, आप ऐसा करिए कि आप किसी दो की मदद कर दीजिएगा। ये हमको आप पर केवल प्रॉमिस कर दीजिए। अगर वो जाके दो का करेगा, दो का दो वो करेगा, इसी तरह कारवा बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता रहेगा। और कोई भी गरीब हो, कोई भी असहाय हो, उसको मदद मिल जाएगी। क्योंकि हर जगह ऐसे मदद करने वाले बहुत हैं, बस उनको जगाने की हमको जरूरत है। और वास्तविकता यही है, समाज की सच्चाई भी यही है कि समाज सेवा अंतर की भावना है। आपके भीतर से जब कोई भाव उठता है तो आप उस भाव को, समाज को रूपांतरित कर दीजिए। ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया रहेगी, लेकिन एक ना एक दिन जरूर इसके रिजल्ट आपको समाज में देखने के लिए मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका यहाँ स्टूडियो में आने के लिए। और डॉक्टर अब्बासी बहुत अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, इनके साथ आप हमारी वॉल पर भी जुड़ सकते हैं और इनके दिए गए नंबर पर भी आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।